वास्तव रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे भिंड का, जहां गौरी सरोवर में एक वैन गिर गई है। 2 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। कार में कितने लोग सवार थे ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मौके पर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम पहुंची है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी हुई हैं। भिंड से बड़ी जानकारी। गौरी सरोवर जिसमें एक वैन गिर गई, फिलहाल 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घटनास्थल की ये तस्वीरें आप देखिए। कार में कितने लोग सवार थे अभी तक इस बात का खुलासा नहीं, ये पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। होमगार्ड के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। गौरी सरोवर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वैन पलट गई। किस वजह से पूरा हादसा हुआ अभी तक इस बात का भी खुलासा नहीं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज उस समय के जब ये वैन हादसे का शिकार हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए। तेज रफ्तार में भी नहीं है ये वैन, हो सकता है ड्राइवर की तरफ से लापरवाही रही हो। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन हादसा जिस वक्त हुआ वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। होमगार्ड के जवान मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि कितने लोग, संख्या क्या थी लोगों की, अभी तक इस बारे में खुलासा नहीं। कितने लोग इस वैन में सवार थे इस बारे में नहीं पता चला है। कोशिशें ये की जा रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जितने भी लोग वहां मौजूद हैं वो सबसे पहले प्राथमिक उपचार उन लोगों को उपलब्ध कराएं जो कि सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर बाहर निकाले गए हैं। इसके लिए एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात हो, जो तस्वीरों में आपको लगातार नजर आ रही होगी। साथ ही साथ इस वैन में कितने लोग सवार थे, कितने लोग पानी में डूबे हैं, अभी तक इस बारे में पूरा खुलासा नहीं। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं लगातार हादसे के वक्त की। सहयोगी रवि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, क्या स्थिति फिलहाल घटनास्थल की, क्या कुछ पुष्टि अभी हो पाई है? कितने लोग सवार थे, इस बारे में क्या खुलासा अभी तक? अवंतिका, मैं आपको बताऊं, ये देर रात का मामला है। जो सीसीटीवी फुटेज है जो कि सरकारी है, पुलिस का विभाग का है, कंट्रोल रूम का है, जहां पर इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक मारुति वैन जो कार है वो आ रही थी। न्यूज 18 ने पहले भी कई इस गौरी सरोवर को लेकर, चूंकि बता दूं आपको कि यह गौरी सरोवर जो है भिंड के शहर की आबादी के बीचों बीच स्थित है। लगभग 2 किलोमीटर की आबादी में फैला हुआ है। इस गौरी सरोवर के चारों ओर पूरे शहर भर के हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। और सुरक्षा को देखा जाए तो इस लिहाजे से, सुरक्षा के लिहाज से इस गौरी सरोवर के चारों ओर कोई भी पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए हैं नगर पालिका प्रशासन की ओर से। न्यूज 18 ने इस बात के लिए आगाह भी किया था प्रशासन को, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उसका दुष्परिणाम फिर सामने आया है कि कल एक वैन कार इसी जगह, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इसी जगह एक मारुति वैन जो कार है वो अंदर चली गई है, जिसमें 3 लोग सवार बताए गए हैं। 3 लोग सवार हुए थे, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये तिलक नगर फल मंडी के पास की मारुति वैन कार थी, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक नशे की इतनी बुरी हालत में है कि उसने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि गाड़ी कौन चला रहा था और भी कितने लोग सवार थे। लेकिन पुलिस ने रात भर रेस्क्यू करके गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। अवंतिका जी। रवि, जो तस्वीरें हादसे के वक्त की सामने आई उससे जरूर ये स्पष्ट होता है, क्योंकि आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग नशे की हालत में भी सवार थे इस कार में। क्या ड्राइवर नशे की हालत में इस कार को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि तेज रफ्तार में भी नहीं थी ये कार? तस्वीरों के जरिए प्रत्यक्ष होता है। काली पट्टी आ रही ऊपर। चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें। जी जी, हादसे के वक्त जो कार थी जी रवि, चेहरा सही आना चाहिए इनको। अवंतिका, उस समय ये कार जो सवार थी, इसमें अभी ये स्पष्ट भी नहीं हो पाया है कि कौन ड्राइव कर रहा था। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसमें यही जानकारी निकल के आ रही है कि इस कार में 3 लोग सवार थे, जिन 3 सवार में से एक व्यक्ति जो राहुल दौरे बताया जा रहा है नाम उसका, उसकी मौत हो चुकी है। उसका बॉडी को जिला चिकित्सालय के पीएम हाउस में रखवा दिया गया है। पुलिस ने कार को भी, मारुति वैन कार को भी बाहर निकाल के थाने भिजवा दिया है और रेस्क्यू पूरा कंप्लीट कर लिया है। जी।
रवि, गौरी सरोवर का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, किस तरह की दुर्घटनाएं यहां पर होती रही, इस बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आसपास नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं बनाया गया है और इसी वजह से वाहन भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। विस्तार से जानकारी इस पर। चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें और सवाल उनसे पूछेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से वाहन सीधे गौरी सरोवर की ओर बढ़ता है और उसमें गिर पड़ता है। लेकिन अभी तक इस बारे में पुष्टि भी नहीं हुई कि क्या ड्राइवर नशे की हालत में था। आशंका यही है कि नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था, इसी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि तेज रफ्तार में आती हुई कार नहीं नजर आती है तस्वीरों के जरिए भी। पुलिस इस घटना की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल जो अपडेटेड आंकड़े सामने आए, जो कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, 2 लोगों को रेस्क्यू कर सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया, लेकिन जबकि एक व्यक्ति की लाश यहां से बरामद की गई है। एक और व्यक्ति जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, वो भी नशे की हालत में धुत है, वो भी अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ड्राइवर नशे की हालत में इस वैन को ड्राइव कर रहा और इसी वजह से पूरा हादसा, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी बड़ी चूक। अपनी गाड़ी गौरी सरोवर में गिर गई है, तो सूचना पर से हम लोग यहाँ पर आए और हमने पूरी SDRF की टीम और TI सिटी कोतवाली और देहात TI साहब सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने SDRF की टीम को बुलाया और देखा है कि गाड़ी है, उसमें एक लाश निकली है और CCTV फुटेज हम लोगों ने देखी अभी कंट्रोल रूम से, तो उसमें हम लोगों को तकरीबन अभी 3 लोग नज़र आ रहे हैं उसमें 2 लोग बच गए हैं और एक लाश अभी सामने आई है। अभी फिलहाल 3 ही लोग थे गाड़ी में, अभी तक की तस्दीक से हमें ये पता चला है। तो आप देख रहे हैं कि कुल 3 लोग इस कार में सवार थे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एक शख्स की मौत भी हुई है इस हादसे में, लेकिन अब ये लगातार कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से बदइंतजामी का ये नतीजा है। साथ ही साथ कार ड्राइवर की लापरवाही रही, ये बात तो है ही, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से इस तरह के हादसे अक्सर होते रहते हैं। इस बारे में जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां लाडली लक्ष्मी को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। सीएम आवास पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राशि का वितरण किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना आज प्रोत्साहन राशि का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। सीएम आवास पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और रायपुर की ओर रुख करेंगे, जहां राजधानी में आज आभार सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। साइंस कॉलेज मैदान में आज आभार सम्मेलन आयोजित होगा। मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि के लिए आभार जताया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन यहां पर मौजूद रहेंगी। सम्मान कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया जाना है। तो ये मेगा आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के लिए आभार सम्मेलन का आयोजन। आपको बताते कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया और इसी वजह से सभी शासकीय कर्मचारियों में भी उत्साह की लहर थी। सहयोगी ममता का हम रुख कर लेते हैं। ममता, लगातार प्रशंसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की होती रही और अब आभार सम्मेलन का आयोजन इसी और ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य से शासकीय कर्मचारी संतुष्ट हैं। बिल्कुल, देखिए कल 1 मई को श्रमिक दिवस था और इस पर भी बड़े आयोजन किए गए थे और मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। आज आभार सम्मेलन है और अगर हम बात करें तो मितानिनों के मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करेंगे और इसके लिए जो पूरे प्रदेश भर से जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो शामिल होंगी और 12 बजे से ये जो है वो सम्मेलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो जिन आंगनबाड़ी ने उत्कृष्ट काम किया है, 6 आंगनबाड़ी को कार्यकर्ता और 5 मितानिनों को सम्मानित करेंगे और करीबन आत्मनिर्भर बनाने, महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने करीबन 10 लाख रुपए के ऋण राशि का चेक भी वितरित करेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महिला स्व सहायता समूहों से निर्मित जो सामान है उनकी प्रदर्शनी और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित स्टॉल भी यहाँ पर लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री बताएंगे कि लगातार जो है वो किस तरीके से मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और प्रदेश के जो
सरकार के शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए लगातार राज्य सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है, खासतौर पर महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए और बुनियादी जो संस्थान है, अगर हम बात करें जैसे कि आंगनबाड़ी है, चाहे मितानिन जो है जिस तरह से काम करते हैं और नए नए किस तरीके से जो है अब उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे और जो चेक बांटेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी सौगातों को लेकर घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं, जैसे कि कल उन्होंने श्रमिकों के लिए किया, जो कार्यालय स्थल पे अगर किसी श्रमिक की मौत होती है तो उसकी जो मुआवजा राशि है वो बढ़ाई, दुर्घटना के लिए जो होती है तो उसके जो इलाज के लिए उसकी राशि बढ़ाई। इसके साथ ही जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो है वो राशि जो है वो बढ़ाई। इसके साथ ही आने जाने को लेकर 50 किलोमीटर तक की अगर वो यात्रा करते हैं तो पूरा वहन जो है ट्रेन का, बस का या और जो उसका संसाधन है उसका राज्य सरकार जो है वहन करेगी। इसी तरीके से आभार सम्मेलन में भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ घोषणाएं जो है मितानिनों के लिए कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज आभार व्यक्त किया जाना है, देखना क्या होगा इस कार्यक्रम के तहत। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली ही बड़ी खबर जहां सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही भर्तियां प्रारंभ होंगी, जो कि लंबे समय से अटकी हुई थी। जल्द ही बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियों का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। आपको बता दें कि कल ही हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई और 58% आरक्षण दिए जाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं कि अब मिशन मोड पर सभी भर्तियों को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव को इसके लिए कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार फैसला ले रही है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंद कुमार साय के दल बदल के बाद प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। धमतरी पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी नेता और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। ताम्रध्वज ने कहा कि कुछ और बड़े बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की संभावना है। जो संपर्क में हैं वो जल्द ही कांग्रेस में आ सकते हैं। आदिवासी समाज के एक प्रकार से कहा जाए बहुत ही सम्मानित और कद्दावर व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाजपा छोड़ना ही इस बात को प्रमाण करता है कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ जनों की कोई कीमत या सम्मान नहीं है। संभावना तो बहुत रहता है, इसकी कोई कमी रहती नहीं है। संभावना तो काफ़ी रहता है और जो लोग और संपर्क में होंगे वो और आ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और चलिए मध्य प्रदेश का अब जिक्र करेंगे, जहां डॉक्टर्स के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। 2 घंटे ओपीडी में काम नहीं करेंगे डॉक्टर्स। 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। कल से हड़ताल शुरू होगी अगर आज भी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो। मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से। ओपीडी में सेवाएं भी आज प्रभावित रहेंगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेवाएं नहीं देंगे डॉक्टर्स। और आगे अगर मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। इस बात की भी चेतावनी डॉक्टर्स दे चुके हैं। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मोबाइल दुकान का मैनेजर सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। गजानन 365 ऐप पर हजारों का सट्टा खिलाया करता था। गिरफ्तार सटोरिये से पुलिस भी अब पूछताछ कर रही है। बड़ा नेटवर्क इसके पीछे हो सकता है, उसे ध्वस्त करने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से अब जारी। फिलहाल सट्टा खिलाते एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। और अगली बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां 5 सट्टोरिये एक साथ गिरफ्तार हुए। क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने का काम चल रहा था। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पसारे हुए थे और कोरमा गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 25 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किए जा चुके हैं। प्रतापपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 5 सट्टोरिये पुलिस ने पकड़े हैं। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा था और यहां दबिश देकर पुलिस ने इसे ध्वस्त किया। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ये अलर्ट है। बारिश अभी भी इसी तरह से बरकरार रहने वाली है, इस बात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। प्रदेश में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। ओलावृष्टि भी अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, ऐसी भी संभावना है।
तो मौसम विभाग की तरफ से 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का सिलसिला यूं ही मध्य प्रदेश में जारी रहने वाला है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इधर ग्वालियर में गरीबों के आशियाने के नाम पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने गरीबों के आशियाने की फाइल लटकाने का आरोप लगाकर कांग्रेस महापौर के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। मुन्नालाल गोयल का कहना है कि 2020 में ग्वालियर के केदारपुर इलाके में कब्जा की गई जमीन को गरीबों के आवास के लिए मुक्त कराया गया था और सरकारी भूमि पर गरीबों को पट्टे दिए गए थे, लेकिन ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने आवास की फाइल अभी तक MIC में स्वीकृत नहीं कराई है। और इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 24 मीटर लंबी सड़क के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। दरअसल महाकाल लोक के फेज 2 का काम लगातार चल रहा है तेजी से। महाकाल मंदिर के सामने से भारत माता मंदिर तक 24 मीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसका भूमि पूजन 4 मई को होगा। और इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने निरीक्षण कर यहां लगे अस्थायी अतिक्रमण हटाने के नगर निगम को निर्देश दिए थे, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण हटाया गया है। चौड़ीकरण के लिए जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। कलेक्टर साहब द्वारा कल राउंड किया गया था, उनके आदेश अनुसार यहाँ से अवैध। और इधर इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में पुलिस को 4 लावारिस बच्चे मिले हैं। दरअसल चारों बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए हैं। बच्चों को रोता देख राहगीरों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और पुलिस चारों को लेकर थाने पहुंची। खाना खिलाने के बाद बाल कल्याण समिति को इन्हें सौंप दिया गया है। इन बच्चों की उम्र 2 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चों से जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि उनके माता पिता ही उनको छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस और बाल कल्याण समिति मिलकर जांच करें। पूछताछ की प्रारंभिक तौर पे जो महिला अधिकारी जो थी हमारी, उसने वो जो बाल कल्याण अधिकारी ने जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके माँ बाप ऐसा बोल के गए, उनसे बता रहे थे कि हमारे माँ बाप थे, वो बोल के गए हम आ रहे हैं, पर आए नहीं बहुत देर पुलिस में। फिर पुलिस ने उनको माँ बाप को MY और आसपास जगह तलाश कर वही दिखवाया, पता करा, तो अभी तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए पुलिस ने जो वैधानिक होता है इसमें भी चाइल्ड लाइन को खबर की है, मेडिकल कराया, उनको CWC के सामने पेश करने के लिए उनको सुपुर्द किया जा रहा है। और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने 7 न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए जजों की संख्या अब 36 हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति पदों की संख्या 53 है और उस हिसाब से मध्य प्रदेश में अभी भी हाईकोर्ट में 17 जजेस की कमी है। इंदौर के युवक की चेन्नई में ट्रक एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृत युवक के परिजनों को 1,13,41,000 रुपए की राशि का क्लेम देने का आदेश दिया है। दरअसल इंदौर के सांवे रोड के रहने वाले राजीव कुमार गुप्ता के बेटे का चेन्नई में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई थी। और अब रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां गांजा तस्करी के साथ जाली नोटों का कारोबार पुलिस ने पकड़ा है। गांजा और जाली नोट के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। पुलिस ने हजारों के नकली नोट इसके हवाले से जब्त किए। असली और नकली नोट मिलाकर रखे गए थे। सहयोगी हरपाल ज्यादा जानकारी देंगे। हरपाल, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? जी अवंतिका, बताना चाहूंगा पूरा मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। लैलूंगा थाना में एक युवक जो है नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहा था, जिसकी पतासाजी जब इसकी जानकारी जो है पुलिस को मिली, तब पुलिस मौके पर जाकर आरोपी से जो है नकली नोट के बंडल जब्त की। नकली नोट के बंडल जो है तस्वीरों में स्पष्ट दिख रही है, जिसमें नकली नोट के जो बंडल है उसके सामने के 3 नोट और पीछे के 3 नोट असली होते थे और उसके पीछे जो है कागजों का जो भर कर रखते थे। और ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट में रखते थे जो कि बड़े नोटों को खुला कराना चाहते थे और जो कम पैसों में जो है ज्यादा मुनाफा पाने की लालच रखते थे। इसके साथ ही युवक जो है गांजे की तस्करी भी करता था, जो कि लगभग 60,000 रुपए के जो है गांजा युवक से जो है गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल जो युवक गिरफ्तार हुआ है वो निगरानी शुदा बदमाश है और पुलिस जो है इसके ऊपर लगातार जो है प्रतिबंधक कार्यवाही भी कर चुकी है और ये ATM क्लोनिंग के मामले में भी पहले जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस इसके जो तार है उसको खंगाल रही है कि कहाँ इसके नेटवर्क बिछे हुए हैं और आगे इसमें कितने जो है ये नकली नोट खपाए हुए हैं। जी अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका हरपाल जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज, मथुरा जिला जज को नए सिरे से सुनवाई का आदेश। सूडान से भारतीयों के वतन वापसी में आई तेजी, ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2300 लोग पहुंचे भारत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहलवानों का किया समर्थन, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट कराएगा सुनवाई, 8 मई को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज में शाइस्ता के करीबी पहुंचने का पुलिस को दावा, सूत्रों के मुताबिक 4 दिन पहले अशरफ के ससुराल में छिपे होने की थी खबर। महेशपाल मर्डर केस में फरार गुड्डू बमबाज की तलाश तेज, पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर छिप रहा है गुड्डू। अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म, कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।